वल्गरी ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास क्यों रखा? तोशाखाना में जमा क्यों ना कराया? कीमती तोहफे की मालियत कम क्यों लगवाई? अदियाला जेल में कुछ देर बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल बुशरा बीबी की आज अदम पेशी पर उनकी जमानत मनसूखी का हुक्म दे चुके। अदियाला जेल में ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने इस केस में गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की जानिब से आज बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जाएगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान हालिया राब्ते के बाद मुलाकातें हुईं। एक मुलाकात में फ़रीक़ैन के एक फ़र्द जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला तरीन सतह की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर राज़ी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल वापस लेने के बाइस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजाद। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया है। अब देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से आगे बढ़ती है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई रिहा होंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले कि अगर बात हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। पीटीआई के शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा मुज़ाकरात का 0% भी यकीन नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान ने बताया कि हिकमत अमली यही है कि इस्लामाबाद जाकर धरना देंगे। 70% लोग बानी पीटीआई के साथ हैं। क्या ये सबको मार सकते हैं? ये जितना मार सकते हैं मारें, हम बंदूक नहीं उठाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में से इनकी जमानत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो ही जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और वफाक में होते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा ये बात सबको पता है कि 9 मई के अहकामात पीटीआई क़यादत नहीं दिए थे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। मुसलसल बार बार एहतजाज की कॉल देने से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा हमने भी एहतजाज किए, जल्द से किए, ना हमने रोड बंद किए, ना अमलाक को नुकसान पहुँचता था, लेकिन पीटीआई में इस तरह की हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज और जलसों का हक ज़रूर है, लेकिन जिस अंदाज से वो एक्सपोज हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराज़गी पर कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं सहारा है, इसलिए नाराज़गी के मरहले आते रहेंगे। इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में इनकी जमानत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। पीटीए की जानिब से कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट स्लो होगा, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस और ऑडियो डाउनलोड नहीं हो सकेगी। सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल भी की जा सकती है। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में डी चौक को सील करने का अमल। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज़्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर रहेंगे। मरी में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज।
PTI ने 24 नवंबर एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया। सराय के मुताबिक स्क्वाड में PTI यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। सूबाई वजीर मीना खान मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। सराय के मुताबिक खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने PTI पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी करार दे दिया था। मुआविन खुसूसी KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि जिहादी स्क्वाड का मतलब है कि हम जुल्म पर आवाज़ उठाने को जिहाद समझते हैं। KP हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। PTI का इस्लामाबाद एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर। एहतजाज से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का तासुर मिल रहा है। सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर IG को एहतजाज रोकने का हुक्म दिया जाए। ताजिर एसोसिएशन के सदर की जानिब से दायर दरख्वास्त में सदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने गैर हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम, वासिक क़य्यूम के मचल के भी मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक क़य्यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले ही करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम तर हुकूक़ हासिल हैं। अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और प्रोपेगेंडे पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के मसाइल हैं। VPN में डाटा की ट्रांजैक्शन सिक्योर होती है। VPN इस्तेमाल करने वाले को पकड़ना आसान नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में कमी है। एक कंपनी ने बताया कि स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से 1 घंटे में 1 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो मजाक बन जाएंगे। भारतीय पंजाब से हवा का रुख एक बार फिर लाहौर की जानिब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स बढ़ने लगा। एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 525 तक पहुँच गए। दिल्ली 372 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर, फैसलाबाद 266 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का दूसरा, पिंडी भटियाँ 262 के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर और मुल्तान समेत आलूदगी से मुतासर अजला में गुज़िश्ता रोज़ ही तालीमी इदारे खोले गए थे। वादी कोयटा में आजकल फ़ज़ा का मायार बेहतरीन। कोयटा के उफ़क़ पर साफ और नीला आसमान, खुश्क सर्द मौसम में चमकती धूप, पतझड़ में भी रंग बिरंगे खिले फूल माहौल को खुशगवार बना रहे हैं। ऐसे में परिंदे भी अटकेलियाँ करते दिखाई देते हैं। सुबह में कोयटा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 28 रिकॉर्ड हुआ। गुज़श्ता रोज़ कोयटा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 29 और 2 रोज़ कबल 31 रिकॉर्ड हुआ था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा। बैनुल-अक़वामी नुमाइश के नंदगान के हथियारों और आलात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। आइडियाज़ 2024 की नुमाइश में 36 ममालिक ने स्टॉल्स लगाए हैं। 17 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन ड्रोन शाहबर 3 का इफ्तिताह भी किया। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में ऑडियोज लीक कमीशन केस। आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हसन नवाज का दिवालियापन 29 अप्रैल 2025 को खत्म हो जाएगा। तर्जमान बरतानवी महकमा टैक्स के मुताबिक तमाम ऑप्शंस खत्म होने पर हसन नवाज को दिवालिया करार देने के लिए लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। राजदारी के कवानीन के सबब हसन नवाज के केस की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। बरतानवी महकमा टैक्स HMRC और हसन नवाज के दरमियान टैक्स के तनाज़े की रकम 10 लाख पाउंड से कम है। ज़रा के मुताबिक टैक्स तनाज़ा है किसी जुर्म, धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं हो रही। ये किसी जुर्म, धोखाधड़ी का मामला नहीं, सिविल केस है। हसन नवाज और HMRC के दरमियान कंपनी के टैक्स का तनाज़ा 2020 में शुरू हुआ। हसन नवाज ने एक गैर फ़ाल कंपनी का टैक्स अदा करने से इनकार किया था। हसन नवाज अब भी मुतअद्दिद कंपनियों के डायरेक्टर हैं। हैदराबाद में गदागर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड का केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गदागर का अकाउंट है, इसको भी नहीं छोड़ा। गदागर साहब तो ये नहीं कह रहे कि इसका मोबाइल या सिम किसी ने ली है। मुलजिम के अकाउंट में कितने पैसे आए? वकील सफाई बोले, मुलजिम के अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुलजिम ने सारिफ की मालूमात फराहम की। अदालत ने सवाल किया कि बैंक से इंफॉर्मेशन लीक होना किस दफ़ा के तहत आता है। इंफॉर्मेशन लीक करना फ्रॉड में तो नहीं आता। अदालत ने निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। साबिक ब्रांच मैनेजर को 2 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। पंजाब के स्कूलों में तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम करने और 5000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने आज़म जाहिर किया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना है। कोयटा से अगवा होने वाले 11 साला मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 7वें रोज भी जारी। धरने के मुंतजमीन का कहना है कि बच्चे की बाजियाबी तक बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना जारी रहेगा। मुंतजमीन का 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। कस्टम्स हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो से जायद सोना और कीमती फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मुसाफिर निजी एयरलाइन से दुबई से लाहौर पहुंचा। मुसाफिर से 1 किलो 628 ग्राम सोने के जेवरात, 6 डायमंड पीसेस और 5 कीमती मोबाइल फोन्स बरामद। मुसाफिर के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू। कुदरत का अनमोल तोहफा शहद बहुत सी बीमारियों के लिए मुफीद। आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट में मकामी तौर पर तैयार किए गए देसी शहद की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश में शरीक। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीका पहले भी 3 बार गजा जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर चुका। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद 11 मरतबा पेश की जा चुकी। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के लबनान में भी 100 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले। 4 लेबनानी फौजियों समेत मुतअद्दिद लेबनानी शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। गजा पर इसराइली में हमलों में अब तक 43,985 फलस्तीनी और लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 3,558 लेबनानी शहीद हो चुके। फलस्तीनी नस्लकुशी बंद करो, इसराइलियों का तलबीब में अमरीकी काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए।
अमरीकी हथियारों से 50,000 अफराद मारे गए हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर की करारदाद पर अमरीकी कांग्रेस अमल करे। इसराइल को अमरीकी मिलिट्री सिस्टम और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी बंद की जाए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकने से मुताल्लिक 3 बिल मुस्तरद कर दिए। इसराइल को स्मार्ट बॉम्ब किट्स की फराहमी रोकने का बिल 17 के मुकाबले में 80 वोटों से मुस्तरद। बमों के लिए GPS गाइडेंस सिस्टम की फरोख्त रोकने का बिल पेश किया गया था। टैंक की गोले फरोख्त रोकने का बिल 18 के मुकाबले में 79 वोटों, जबकि माटा गोलों की फरोख्त रोकने का बिल 19 के मुकाबले में 78 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीकशुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजव्विज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खिदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडेन यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाज़त दे चुके हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर $26.5 करोड़ की रिश्वत सतानी केस। गौतम अडानी पर फ्रॉड केस में फर्द जुर्म आयद, वारंट गिरफ्तारी जारी। गौतम अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का इल्जाम है। गौतम अडानी भारत में है, अमेरिका लाकर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। दूसरी जानिब PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान की आलमी मयार की मेज़बानी की सलाहियत को जाहिर करेगा। अगले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के, अभी आमद की तारीख तय नहीं हुई। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में शिरकत के लिए श्रीलंका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। नेपाल और बांग्लादेश की टीमें आज पहुंचेंगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पहले हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज खरीदने का फैसला। जहाज ऑर्डर तय करने के लिए PNSC की टीम रवा हफ्ते चीन रवाना होगी। PNSC हुक्काम के मुताबिक एक जहाज की बेशतर रकम पाकिस्तानी रुपए में अदा करने का मंसूबा है। पहला जहाज तकरीबन 1 साल बाद मिल सकता है। नए जहाज़ों की आमद से PNSC की कार्गो तरसील सलाहियत 40% बढ़ जाएगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में इस साल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतजार, तैयारियां जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर से शायर, अदीब, फनकार, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। कराची में कल से सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आगाज। समुद्र किनारे तफरीही मकाम पर फेस्टिवल में सिंध के दस्तकारी के नमूने पेश किए जाएंगे। तीनों रोज रात को म्यूजिकल नाइट होगी जिसमें सनम मारवी, अबू मोहम्मद कव्वाल और मुमताज़ मौलाई जैसे फनकार परफॉर्म करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। गुज़िश्ता शब ट्रॉफी की कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर नुमाइश की गई। शायकीन ने तस्वीर और वीडियोस बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। और लाहौर में मेहमान सिखियातियों के लिए रंगो सदा पंजाब तकरीब का एहतमाम। स्टेज ड्रामा पेश किया गया। हाज़रीन ने दिल खोल कर फनकारों को दाद दी।